मम्मी जी, बात तो सुनो परी। परी संभाल कर। मम्मी जी, परी सुनो। परी ध्यान से। परी परी। मम्मी जी, अरे मम्मी जी, ये लोग मुझे पानी पिला रहे हैं तो आपसे पूछना था, मैं पानी पी लूं? माँ जी, दीदी बहुत थक गई है तो आपसे पूछना था कि मैं उनके लिए मुनक्के डाल के दूध गर्म कर दूं? सासू माँ खुद ही दूध उबालने जाने का, रसोई इधर है, बोलो ना। मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम अब भी आप ही को अपना वोट देंगे और वोट भी देंगे तो आपसे पूछ के। मैं यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ तुम सबसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मुझे माफ कर दो। मैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने यही खड़े होकर तुम सबसे कहा था कि तुम सब आजाद हो। मम्मी जी, मैंने तो उसी दिन आपको टोका था कि हम आजाद नहीं। मैं परी, ये प्रेमा, ये प्रतिभा। परी, मैंने गुस्से में आकर तुम सबसे कहा था कि जो मन में आए वो करो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। और उसी वजह से तुम लोगों ने संकल्प लिया कि आज के बाद मुझसे पूछे बिना तुम लोग कुछ नहीं करोगे। सासू माँ, ये तो सबको पता है, कहना क्या चाहती हो? यही कि नए साल का जश्न ही तो मनाया था तुम सबने। उस पर इतना नाराज होकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिन्होंने मेरे लिए संकल्प निभाने में अपने ऊपर इतनी सख्ती कर दी, मुझे उन पर इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। नहीं सासू माँ, मुझे समझ में आ गया कि जिस तरह मेरी खुशी वृंदावन जाने में थी, उसी तरह नया साल एक साथ मनाने में तुम्हारी खुशी थी। मुझे माफ कर दो। नहीं सासू माँ, आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। शर्म तो मुझे आ ही रही है। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि बच्चों पर डंडा चलाना, बल्कि उन पे भरोसा रखकर ये समझना है कि वो आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी समझ के विपरीत अगर कुछ करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो गलत हो। तुम लोगों ने नए साल की पार्टी करके कुछ गलत नहीं किया है। हम गलत करते ही कहाँ हैं? सासू माँ, उधार की जलेबी खाना भी गलत नहीं है और कुसुम को नेपाल छोड़ के आना भी गलत नहीं है क्या? इसी बात पे 2500 रुपया निकाल के दे दो। जलेबी वाले को उधारी चुकाना है ना। वहाँ सासू माँ, हाथ जोड़े माफी मांगी हो गया। अरे कुसुम को छोड़ के हम सबको नए साल का 51 रुपये का नेक तो दे दो। चलो हमसे शुरुआत करो। नेक तो मैं दे दूंगी, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। अरे तो 5001 रुपया दे दो। चलो हमसे शुरुआत कर दो। मैं सिर्फ नेक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नए साल की पार्टी की बात कर रही हूँ। मैंने ही खराब की थी ना तुम्हारे नए साल की पार्टी, तो मैं ही कह रही हूँ हो जाए एक बार फिर नए साल का जश्न। सच में? सच। लेकिन आज की पार्टी मेरी तरफ से। इन्होंने पार्टी की कुछ भी तैयारी नहीं की। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम 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 चिकी चिकी बम।
बम चिकी बम बम चिकी बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। आप सबको हम सब की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लीजिए माजी, आपके हो गए पूरे 220 रुपए। अरे मैं कुछ दिन नहीं आई तो क्या धनिया और मिर्ची के भी पैसे लेगा? मैं मेरी भोली बहू की तरह नहीं हूँ जिसे तू ठग लेगा। चल 2 नींबू भी डाल। हाँ, अब ठगने का तो ऐसा है कुंती कि सरेआम ठग अब घूम रहे मीरठ में। कभी मेहमान बनकर तो कभी केबल वाला बनकर घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर पूरा घर साफ। क्या बात कर रही है आंटी? फिर तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। सुनिए ना, इन्हें हमारे घर भी भेजिए ना। वो क्या है ना, हमें अपने घर की अच्छे से सफाई करानी है ना मम्मी जी? कोई दिमाग की सफाई वाला हो ना तो जरूर बताना सरला। लेकिन मम्मी जी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं। ये तो वो सही कहती है, पर तू यहाँ आई क्यों? मैं यहाँ आई मम्मी जी को गवार कहने के लिए। अरे दिमाग सही है किसका? अरे तेरा और किसका? लेकिन मम्मी जी मैंने अभी तो बताया, मेरी मम्मी कहती है कि मेरे अंदर दिमाग नहीं। कुंती तू काहे उलझ रही है इसके साथ? परी कह दिया ना तूने इसे गवार। हाँ अब जा। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसे कैसे चली जाओ? अभी तो मम्मी जी को मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। गवार तो कह दिया ना तूने उसे, अब और क्या कहना है तुझे कुंती को? मुझे मम्मी जी को कहना है हरी मिर्ची, मोटा कद्दू, कड़वा करेला। तू क्या बोले जा रही है? मैं तो वही कह रही हूँ जो पंजीरी ने कहा कहने को। उसने कहा कि मैं आपको बता दूं कि घर में बहुत सारी गवार पड़ी है, इसलिए और मत लाना। आप लेके आना मिर्ची, कद्दू, करेला। तू सीधे सीधे पहले ये नहीं बोल सकती थी? अब जा अंदर। ठीक। 25 रुपए रख रही हूँ। पर सच कहूँ कुंती, परी को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे और सावधान रहने की जरूरत है। अरे कोई तेरी बहुओं के भोलेपन का फायदा उठाकर तेरा घर लूट ले गया तो? अरे ऐसे कैसे लूट लेगा? मैं हूँ ना। अरे तू हर बार थोड़ी ना होगी घर पर। और फिर कन्हैया भी तो दुकान जाता है, और जैसे तू अभी इधर है, तू सोच कोई सब्जी वाला ही बनकर अगर घर पे चला जाए और सब्जी का स्वाद चखाने के बहाने तेरी बहुओं को बेहोश कर दे और घर साफ। सरला मैं चलती हूँ। बहुओं को समझाना पड़ेगा ना कि किसी अजनबी को घर के अंदर ना आने दे, है ना? आजकल तो जमाना ठीक नहीं है। तू ठीक कह रही है, पर मुझे तब ये डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम घर जाएं और दरवाजा हमारे लिए कोई अजनबी खोले। हे भगवान। दीजिए माँ जी, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सब्जी वालों का भी कोई भरोसा नहीं है। लगता है भाई साहब मैं गलत घर में आ गई। कोई बात नहीं, मेरा दिल इस घर की तरह बहुत बड़ा है, घूम लो। बाहर। लेकिन भाई साहब ये तो मेरा ही घर है। आपका? ना ना, इस घर की मालकिन एक औरत थी, बहुत छोटे दिल वाली थी।
अब वो थी, अफसोस हमारे बीच नहीं रहे। अफसोस कि वो नहीं रही। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, अच्छी खासी चलती फिरती। भाई साहब, भाई साहब आप कौन है? मैं इस घर का नया मालिक बंटी एस छावड़ा। मैं ये घर खरीदने आया हूं। पूरे 24,08,000 रुपए दे चुका हूं। सिर्फ 200 रुपए देने बाकी है। 200 रुपए जब ये घर मेरे नाम हो जाएंगे तब। वैसे मेरी जिंदगी के 2 उसूल हैं। एक, काम होने तक मैं पैसे पूरे नहीं देता। दूसरा, जिसे मैं जानता नहीं उसे मैं घर में घुसने नहीं देता। और आपको मैं नहीं जानता, आप जा सकती हैं। दिमाग खराब हो गया? ये मेरा घर है, कैसे खरीद सकते तुम इसे? किसे दे दिए पैसे? बाकी के घर वाले कहाँ हैं? औरत हो या परीक्षा का प्रश्न पत्रिका, सवाल पे सवाल आगे जा रही है। खतरू, आपका छोटा बेटा कलर गया तो पैसे वापस उसी को दिए हैं। वो तो एक ऑफर भी दे रहा था कि ये साड़ी की दुकान भी ले लीजिए, दया कर दीजिए। और मैंने साड़ी की दुकान भी 11 दे दिए मैंने। लाख रुपए। बाकी के 10,99,889 रुपए दुकान मेरे नाम होने के बाद दे दूंगा। साड़ी की दुकान की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन वो खतरू रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा तो सोचा चलो ले लूं। साड़ी का क्या करूंगा मैं, काट कर रुमाल बना दूंगा। ऐसे आपको 2-4 साड़ियों की जरूरत हो ले जाना। चुप कर, उस खतरू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे बाकी के घर वाले सब कहाँ गए? यही अंदर हैं, सामान पैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रात तो सड़क पे ही गुजारनी पड़ेगी। ए चुप कर, मेरे जीते जी ये घर कभी नहीं बिक सकता। तुम रोकोगी मुझे? बंटी छावरा, पैसे की आंधी हूं मैं, कोई नहीं रोक सकता मुझे। तुम्हें मैं घर के बाहर तंबू लगाने की इजाजत दे सकता हूं। अब ठगने का तो ऐसा है कुंती कि सरेआम ठग घूम रहे अब मीरठ में। कभी मेहमान बनकर तो कभी केबल वाला बनकर घर के अंदर घुस जाते और फिर पूरा घर साफ कर जाते। अभी पता चलेगा किसका तंबू उखड़ेगा। कुसुम, कुसुम झाड़ू लेके आ, जल्दी 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 लेकर आ। कहाँ गया? देखो, बिना काम देखे, बिना पैसे की बात किए झाड़ू लगाने का काम नहीं मिलेगा। नहीं, झाड़ू चला के दिखाती हूँ ना अभी। क्या हुआ मैया, झाड़ू क्यों मंगाया? अरे इस पे चढ़े भूत को उतारने के लिए। माँ जी, कौन है ये आदमी? बंटी छावरा, वैसे ये झाड़ू तुम्हारे हाथ में बहुत जच रहा है। एक काम क्यों नहीं करती, साफ सफाई का ठेका क्यों नहीं ले लेती? नहीं ले सकती, क्योंकि घर में आने वाली फालतू चीजों की सफाई का ठेका उसका है। किसका? नंदोई जी, ये क्या बने हुए आप? जिंदगी में कुछ नहीं बने इसलिए ये बने हैं, लेकिन आज जो कुछ भी बने हैं इसे मैं बिगाड़ती हूँ। नहीं, कलयुग में जाओगी। शास्त्रों में लिखा है दामाद भगवान का रूप होता है। कौन से शास्त्रों में लिखा है ऐसा? अरे दामाद शास्त्र में और नारी शास्त्र में ये लिखा है कि झाड़ू नारी का शस्त्र होता है, उसे इस्तेमाल करते रहना चाहिए। चलो हो जा भैया। अरे नहीं, मारना मत। अरे लोग क्या कहेगा, दामाद को मारती हो। ऐसा मजाक दोबारा मत कीजिएगा। आपको नहीं पता है आजकल किस तरह अनजान लोग घर के अंदर घुस के घर का सामान लूट रहे हैं। पिछली गली में एक आदमी सेल्समैन बनकर आया और उसने घर के अंदर घुस के सारा सामान साफ कर दिया। इसीलिए बाकी बहुओं को भी बता देना, अगर मैं और कन्हैया घर पे ना हो तो किसी अनजान आदमी को घर में मत घुसने दो। पता नहीं कौन चोर है कौन ठग है। तुम जाओ। मैया, अगर बाहर का कोई आदमी हमारे घर में नहीं आएगा तो पानी की बिगड़ी मोटर कौन ठीक करेगा? अरे बाहर वाला अजनबी घर के अंदर नहीं आएगा, लेकिन पहचान वाला तो घर के अंदर आ सकता है ना। इसीलिए कह रही हूँ कि गोपाल चाचा को ही मोटर ठीक करने के लिए बुलाना। तूने
उन्हें चाचा काहे बुलाती है? अरे इतने सालों से बच्चा बच्चा उन्हें चाचा बुलाता है, इसलिए वो मुंह पर चढ़ गए। वो सब छोड़, तूने फोन करके बुला लेना। हाँ हाँ हे कुसुम, भूलना नहीं। हाँ मैया। शुक्र है फोन लग गया, वरना कुसुम के भरोसे बैठने का तो कोई फायदा ही नहीं है। गोपाल चाचा, मैं कुंती बोल रही हूँ, कुंती निवास से। मेरी मोटर खराब हो गई है। नहीं नहीं, मैं मोटर पे नहीं चलती हूँ, पानी वाली मोटर खराब हो गई है। पिछली बार 3 साल पहले ठीक की थी आपने, उसके बाद अब खराब हुई है। अब एक बार फिर से आके ठीक कर देंगे तो 3-4 साल और निकल जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि जब आप आए तो घर पे कोई ना कोई हो। हाँ। मुंह में पानी आ गया। तेरे मुंह में कौन सी मोटर लगी है? पंजीरी भाभी के पकौड़े खा के घर के नलके तो सूखे पड़े हैं। उनमें भी आ जाएगा। गोपाल चाचा से बात हो गई है और अच्छा हुआ कि उनसे बात हो गई, वरना काम करने के लिए बुलाना के लिए किसी अजनबी को बुलाना तो बिना बात के मुसीबत बुलाने जैसा है। सासू माँ, ये जरा हिसाब देख लीजिए। ठीक है कुसुम, ध्यान रहे कि जब चाचा आए तो कोई ना कोई घर पर हो। चाचा जी आ रहे हैं? हाँ, कुसुम सुन रही है ना? पिछली बार जब वो आए थे तो घर पे कोई नहीं था, उन्हें बेकार में लौटना पड़ा था। इस बार गए तो दोबारा आएंगे नहीं, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। कुसुम सुन रही है ना? हाँ मैया। सासू माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई ना कोई क्या, हम सब लोग घर पर ही रहेंगे चाचा जी के लिए। हाँ भाभी, वरना समझ लो वो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, खाना पीना सब खराब हो जाएगा। नहीं नहीं सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ गई कि वो कितने जरूरी है, और बाकी लोगों को भी मैं समझा दूंगी। और देखना काम ठीक से हो। वैसे ये आपके चाचा जी है सासू माँ? नहीं, कन्हैया के। प्रतिभा बहन, लगता है पंजीरी को कुछ काम है, मैं आती हूँ। अब भाभी थोड़ी और पकौड़े ले आना इसमें। ठीक है। हाँ। अरे मैया, भाभी को बता तो देती कि चाचा पानी की मोटर ठीक करने आ रहे हैं। इनमें से किसी ने गोपाल चाचा को थोड़ी ना देखा है, वरना अजनबी समझेंगे। और अजनबी समझेंगी तो भी मुझे बताएंगी। मैंने उन्हें कह के रखा है, कोई अजनबी आए तो मुझे बताना जरूर। कितने टेस्टी है ये पंजीरी। इतना अच्छा खाना तुम कैसे बनाती हो? हाँ प्रेमा, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता, पंजीरी इतना स्वादिष्ट खाना अपने हाथों से बनाती है। शुक्र नहीं, ये जो भी है, ये उसके पकौड़े नहीं है, ये तो प्याज और आलू के पकौड़े हैं। शगोने मतलब परी, मुझे पता है कि सब हाथ से ही बनाते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। ये कैसे बनते हैं? प्रेम एवं हृदय स्पर्शपूर्ण भूगर्भ निर्मित राष्ट्रीय वनस्पति गोलम गोल आलू एवं प्याज को जल एवं बेसन घोल में सम्मिलित कर तेल तलित आहार व्यंजन का निर्माण कर लेती है भोली। प्यार और दिल से बेसन में आलू प्याज घोलकर तेल में तलकर बनाती हूँ पकौड़े, कह रही है दीदी। इसी बात में एक सेल्फी हो जाए। ये हुई प्याज वाली सेल्फी। प्याज वाली सेल्फी नहीं परी, प्यार वाली सेल्फी। ओहो, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये प्याज के पकौड़े हैं ना, इसलिए प्याज वाली सेल्फी। पंजीरी सिर्फ प्याज के पकौड़े से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चाचा जी जो आ रहे हैं। प्रतिभा बहन, आपके पिताश्री तुल्य कनिष्ठ भ्राता के आगमन पर उनका सुस्वागतम। प्रतिभा बहन के चाचा जी का स्वागत है, कह रही है दीदी। अरे मेरे नहीं, कन्हैया जी के। अरे कन्हैया जी की माँ हमारी माँ, उनकी बहन हमारी बहन, तो उनके चाचा जी हमारे चाचा जी हुए ना।